वीडी शर्मा जी को संगठन का जिस तरह से अनुभव है, जिस तरह से वो मेहनत करते हैं, आज भारतीय जनता पार्टी की ये पश्चिम बंगाल की ऐतिहासिक जीत झालमुड़ी के साथ। वीडी शर्मा जी आपको बहुत बहुत बधाई। 190 सीटों में रुझानों में बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। पहली प्रतिक्रिया आपकी झालमुड़ी के साथ। आपको भी बहुत बधाई, पूरे देश को बधाई, मध्य प्रदेश को पूरी बधाई। यहाँ कार्यकर्ता झालमुड़ी भी खा रहे हैं और बंगाल की मिठाई से भी जश्न मना रहे हैं। और ये आज इतिहास देश के अंदर बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जनता का अथाह विश्वास, अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो सपना आज मोदी जी ने पूरा किया है कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। तो कमल बंगाल के अंदर भी खिल गया। आज तमिलनाडु के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी कोलिशन की गवर्नमेंट बन रही है। इसलिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी को देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, जो भारतीय राजनीति के आधुनिक चाणक्य कहे जाते हैं, उनकी कुशल रणनीति का परिणाम है। नितिन नवीन जी हमारे सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में हमारे कार्यकर्ताओं ने अथक मेहनत और परिश्रम किया। और सबसे महत्वपूर्ण, जो कार्यकर्ताओं के साथ जिस प्रकार से उन्होंने बलिदान दिया बंगाल के अंदर, एक नहीं कई कार्यकर्ता हमारे बलिदान हुए। कई कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार के इस दंश को झेला, जो आतंक और गुंडिज्म टीएमसी के लोगों ने किया, आज बंगाल की जनता ने उन्हें जवाब दिया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से नारी शक्ति बंधन अधिनियम कांग्रेस और टीएमसी, डीएमके और अभी तो उत्तर प्रदेश के अंदर सपा को भी जवाब मिलेगा, इन्होंने जिस प्रकार से महिलाओं के साथ धोखा किया, आज देश की मातृशक्ति ने भी मोदी जी पर विश्वास व्यक्त किया है और कहा है कि मोदी जी आप आगे बढ़िए, देश की मातृशक्ति आपके साथ खड़ी है। और आगामी आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पर जनता का जो विश्वास है, इसलिए आज ये ऐतिहासिक विजय के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय अमित शाह जी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बड़ा भरोसा किया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि लगभग एक हफ्ते पहले, करीब एक हफ्ते पहले मेरी फ्लाइट में आपसे मुलाकात हुई थी और मैंने पूछा था आपसे कि वीडी शर्मा जी ये बताइए कि पश्चिम बंगाल में क्या होने वाला है। तो आपने मुझसे कहा था, मुझे बहुत अच्छे से याद है, कि ज्ञानेंद्र जी इस बार भारतीय जनता पार्टी सरकार ही नहीं बना रही है, बल्कि भारी बहुमत से सरकार बना रही है। एक हफ्ता पहले मैं ये जानता हूं कि संगठन में बहुत शानदार काम करने का आपके पास अनुभव है, लेकिन एक हफ्ता पहले यह भविष्यवाणी आपने कैसे कर दी थी कि बीजेपी की सरकार ही नहीं बन रही है बल्कि भारी बहुमत से बन रही है? कौन सा आत्मविश्वास था आपके पास वीडी शर्मा जी, जिसके आधार पर आपने एक हफ्ते पहले यह भविष्यवाणी की थी? नरेंद्र मोदी जी ने विकास जिस प्रकार से हर गरीब के जीवन को बदला है और देश को सुरक्षित बनाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और हर गरीब के जीवन को बदलते हुए उनके जीवन में खुशी लाने का काम तो किया ही है। लेकिन अमित शाह जी जैसे देश के गृह मंत्री, नक्सलवाद देश के अंदर समाप्त है, बांग्लादेशी घुसपैठियों को जिस प्रकार से अमित शाह जी ने बंगाल के अंदर और देश के अंदर जो किया, आज उससे विश्वास जागृत होता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की राजनीति में जो नई राजनीतिक संस्कृति विकसित की है, उसका आज परिणाम है कि देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास व्यक्त कर रही है। माताएं, बहनें, नौजवान विश्वास व्यक्त कर रहे हैं, उसका परिणाम है। और ये कॉन्फिडेंस कार्यकर्ता जब मेहनत करता है, और जिस प्रकार से अमित शाह जी 15-20 दिन तो लगातार बंगाल के अंदर थे, उन्होंने कहा था कि गुंडे अगर बाहर निकले तो उल्टा करके सीधा कर देंगे। तो ये बंगाल के गुंडों को जवाब बंगाल की जनता ने दिया है। डीएमके को भी जवाब दिया है, जो गुंडिज्म करने का प्रयास डीएमके करता था, हमने सदन में देखा है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम में भी गुंडिज्म कर रहे थे। तो इसलिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला है और पूरा देश एक सूत्र में विकास और गरीब कल्याण पर प्रधानमंत्री मोदी जी को समर्थन दे रहा है। अमित शाह की कुशल रणनीति है। मैं माननीय प्रधानमंत्री को, माननीय अमित शाह जी को, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी को, आसाम के अंदर तो इतिहास बना है हेमंत के नेतृत्व में, तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार, 100 से ऊपर जा रहे हैं। मैं हेमंत को भी, सर्वेंद्र अधिकारी जी को भी बहुत बधाई। और सारे कार्यकर्ताओं को आपने नितिन नवीन जी का जिक्र किया है, बिहार में आपने बहुत करीब से काम किया था। मैं नितिन नवीन जी का भी एक सवाल आपसे ले लेता हूं कि नितिन नवीन जी की ताजपोशी और उसके बाद उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उनके नेतृत्व में
3 राज्य में और वो पश्चिम बंगाल में इतनी बड़ी जीत। नितिन नवीन जी को किस तरह से देखते हैं आप और किस तरह की प्रतिक्रिया आप उनके नेतृत्व में जब 3 राज्य में चुनाव लड़ा गया तो इतनी बड़ी जीत मिल रही है, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से बंगाल के अंदर हुआ है और देश के अंदर हुआ है, आदरणीय नितिन नवीन जी भी हमारे नए सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के लिए वो भी शुभंकर साबित हो रहे हैं। आते से ही उनके नेतृत्व में इस प्रकार का इतिहास बन रहा है, तो वो भी हम सब के लिए शुभंकर अध्यक्ष हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से झालमुड़ी बंगाल में खाई, वीडी शर्मा जी मेरा आखिरी सवाल है, मैं बहुत कार्यकर्ताओं से आप घिरे हुए हैं, मैं देख रहा हूं कि आपसे सब लोग बात करना चाह रहे हैं, लेकिन झालमुड़ी के झाल का असर प्रधानमंत्री मोदी ने दोबारा रिएक्ट किया। झारग्राम में 4 विधानसभा सीट है, चारों में आगे चल रही है बीजेपी। मतलब झालमुड़ी का असर इतना व्यापक हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह काउंटर करके कहना पड़ा कि झालमुड़ी मैंने खाई और झाल टीएमसी को लग गई। तो झालमुड़ी का कितना असर रहा जो आपके टेबल में भी आप कार्यकर्ताओं के साथ खा रहे हैं? झालमुड़ी का भी असर है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीब का बेटा, गरीब मां का बेटा, देश का प्रधानमंत्री गरीबों के दर्द को जानता है। झालमुड़ी खाने के लिए जब वो पहुंचे तो जनता से जुड़ाव, जमीन से जुड़ाव प्रधानमंत्री मोदी जी का ये साबित करता है। वो दिखावा नहीं है, वो केवल जाकर के कोई स्टंट नहीं किया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का गरीब जनता से जुड़ाव, जाकर के झालमुड़ी खाना, आज प्रधानमंत्री मोदी जी को उस गरीब जनता ने और बंगाल की जनता ने, तमिलनाडु की जनता ने, आसाम की जनता ने, पांडिचेरी की जनता ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिया है और अमित शाह जी की कुशल रणनीति का परिणाम है। आज इतिहास भारत के अंदर बन रहा है। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जीत के जश्न की आप लोग तैयारी कीजिए और विस्तार न्यूज के साथ ये बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडी शर्मा, आपके माध्यम से बहुत बधाई। आप कार्यकर्ताओं को बधाई।